सोचिए, स्वर्ग से सीधे गिरती हुई गंगा अगर धरती पर अपने संपूर्ण वेग से उतर आती तो यह भूमि, यह पर्वत, यह पृथ्वी नष्ट हो जाए। फिर सवाल यह उठता है कि किसने उस वेग को रोका। यहाँ से शुरू होती है गंगा अवतरण की असली कथा। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के पास 60,000 पुत्र थे। यज्ञ के दौरान उनका अश्व किसी ने चुरा लिया। घोड़ा खोजते खोजते वे पाताल लोक पहुंचे। वहीं उन्हें कपिल मुनि समाधि में बैठे मिले और पास में वहीं यज्ञ अश्व बंधा था। अज्ञान ने विवेक छीन ली। पुत्रों ने मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। जैसे ही समाधि भंग हुई, कपिल मुनि ने नेत्र खोले और एक दृष्टि में सगर पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अधर में अटक गई, न स्वर्ग न मुक्ति। और मुनि का वचन प्रतिध्वनित हुआ, जब तक स्वर्ग से गंगा आकर तुम्हारी राख को स्पर्श नहीं करेंगी तब तक मोक्ष संभव नहीं। पीढ़ियां गुजर गई, फिर उनके वंश राजा भगीरथ ने संकल्प लिया, पूर्वजों को मुक्ति दिलाना है। उन्होंने कठोर तप किया। पहले ब्रह्मा जी प्रसन्न। ब्रह्मा जी बोले, मैं गंगा को स्वर्ग से मुक्त कर सकता हूँ, पर उनका वेग इतना प्रचंड है कि सीधे धरती पर गिरे तो पृथ्वी चूर हो जाएगी। तुम्हें कोई चाहिए जो उनका आघात सह सके। भागीरथ कैलाश पहुंचे। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने प्रार्थना की, प्रभु आप गंगा को अपनी जटाओं में संभालिए, उनकी वेग को रोकिए ताकि पृथ्वी भी बचे और मेरे पूर्वज। तब ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा और वे अनेक धाराओं में घूमती हुई अत्यंत वेग से नीचे उतरी, पर धरती पर नहीं, शिव जी की जटाओं में। उन लहराती जटाओं में गंगा का सारा वेग टूट गया। वे भीतर ही भीतर घूमती रही, पहले कैद फिर बिनती से मुक्त। शिव जी ने एक लट खोली और गंगा की एक धारा पृथ्वी पर उतरी, जिसे आज हम भगीरथ गंगा के नाम से जानते हैं। भगीरथ उस धारा के आगे आगे चलते रहे। जिधर गंगा चली उधर भूमि पवित्र होती गई। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की राख थी, गंगा ने स्पर्श किया और वे सब मोक्ष को प्राप्त हुई। आज भी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना सिर्फ परंपरा नहीं, एक स्मरण है उस वचन का। अगर तुम्हारे जीवन में भी कुछ अपराध, गलती, बोझ हो जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें खाया जा रहा हो, तो गंगा स्नान के साथ उस बुराई को त्यागो। अगर आपको लगता है कि गंगा सिर्फ नदी है, नहीं, यह हमारी सभ्यता की स्मृति, क्षमा और मुक्ति की धारा है। सनातन धर्म की ऐसी ही बातों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें।